कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो को। सर आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहो, किस तरह का शो है, कुछ बताना चाहिए। ये शो है मेरी हानिकारक बीवी। ये एक नसबंदी के ऊपर है, वेसेक्टमी के ऊपर है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लाइफ में क्या क्या होता है, उसके फैमिली के साथ क्या क्या होता है। और इस टॉपिक को हमने एक बड़े मज़े तरीके से पेश किया है। एंड मेरा जो कैरेक्टर है बीपी ब्रजेश पांडे, जो एक दूसरे को मतलब खुद की गर्दन बचाने के लिए इन सबको कैसे कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डालता रहता है। तो इट इज़ अ फन शो एंड विद एक्टर्स एंड फन कैरेक्टर्स। मैम आप कुछ बताना। मेरा ये जो किरदार है वो पुष्पा पांडे का है एंड यूपी बेस्ड है, बनारस से है और गांव वाली हैं, बहुत सीधी सादी भोली भाली, भगवान पे बहुत भरोसा, भगवान से बहुत बातें करती रहती है, ये डांटती रहती है भगवान को, चीखती है चिल्लाती है, कभी रोती भी है उनके सामने। भगवान उसके सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त है। उनका एक बेटा है और बेटा जो है वो बहुत ही भोला है, उसको बहुत अच्छे से मतलब परवरिश हुई है। और सिंगल मदर हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो शहर में हैं और शहर में कुछ गुल खिला रहे हैं। ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। ड्राइवर की नौकरी करे ऐसा मुझे बताया गया है, लेकिन आगे ऑडियंस देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैम आगे एक्चुअली ये हुआ है कि ब्रजेश पांडे जिसे मैं पीपी ऐसे करके बुलाती हूँ, उसने धोखे से मुझे भी धोखा दिया है क्योंकि मुझसे प्यार नहीं करते थे, शादी की है, एक्टर बनने आए थे। मेरे पिताजी से 50 लाख रुपए लेकर फंस गया मैं। मुझसे शादी करी है ताकि वो एक्टर बन सके, लेकिन इनका वो सपना रह गया। नहीं, लेकिन बहुत एक्टिंग कर रहा है बीपी इसमें, बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है। दो बीवियों के बीच में फंस गए। हाँ, नहीं, ये लोग फंस गए हैं। एक्चुअली हम फंसे हैं। बीवियाँ हानिकारक होती हैं लेकिन उन्हें हानिकारक बनाने वाला पति होता है। कैसे हैंडल करते हैं। मैं नहीं हैंडल कर रहा हूँ, ये लोग मुझे मैन हैंडल कर रहे हैं। हैंडल कर जैसे कि ये नसबंदी के ऊपर शो है, इस तरह के शो बनते नहीं है, देखा जाता है टेलीविजन शो में। अगर हम तो कैसा रहा सर, स्क्रिप्ट आपने जब पढ़ी होगी तो कुछ बताना चाहिए नसबंदी। नहीं, लाइक आई सेड, एक मुद्दा होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, ये एक टॉपिक है, ये एक सीरियस मैटर है जिसको पहली बार टेलीविजन पे एंड टीवी पेश कर रहा है। एंड हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसको लेकर आ रहे हैं। तो इट्स अ बोल्ड स्टेप एंड उसको किस तरीके से लोगों को दिखाया जाएगा वो बड़ा मज़ेदार है। बोलिए। आप बोलिए आप कुछ कहें। मेरे हिसाब से कि हम तीनों के हिसाब से, हमारे राइटर्स और हमारे मेकर्स एंड चैनल के हिसाब से, प्रमोशन ये है कि मर्द सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता है। मर्द तब मर्द बनता है जब उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक औरत का ख्याल रख सके। ओनली प्रोडक्शन इज़ नॉट द जॉब ऑफ अ मैन। ओके मैम, जैसे कि आपकी जो किरदार है गाँव का किरदार है, गाँव वाइफ है, तो किस तरह से आपने तैयारी की, मुझे बताना चाहिए। लैंग्वेज सबसे पहले गेटअप तो है ही, लैंग्वेज जो है उस पर मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ा बिकॉज यूपी की लैंग्वेज है, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है। आई थिंक एक 8-10 एपिसोड के बाद थोड़ी सी चिल रहूँगी मैं। मैम आप काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ओह, थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे आपकी ड्रेस। तो मेरे लिए मतलब हाई सोसाइटी को ये कर डिपिक्ट कर रही हूँ, तो बहुत ही मॉडर्न और छोटे छोटे बाल, ऐसे सारा टाइम ठूंठा, पति को एकदम कंट्रोल में रखती है, फुल ऑन डोमिनेटिंग। सो या द लुक इज़ ऑल डिज़ाइनर विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ओके, जैसे कि नसबंदी सब्जेक्ट है, तो जैसे कि गाँव में देखा बार जाता बार इन्हीं के पास नसबंदी से क्यों आते हो आप लोग? मेरे साथ? है। मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग की तो हो नहीं सकती। वैसे बार बार तेरे पास आता है, आजा बेटा, आजा पूछ ले। नसबंदी मैम अब तू क्यों शर्मा रहा है? जैसे कि नसबंदी जो इशू होता है सर कि उसको देखो, ये हमारी ऑडियंस ही है। हाँ, जो हमें बदलना है, लिख के बोलो नसबंदी पूछना है, बोल। जैसे कि बताइए। नसबंदी जैसा कि औरतों को कहा जाता है कि उनकी मर्जी नहीं देखी जाती है। अगर उन्हें एक बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए तो उनकी मर्जी नहीं देखी जाती, जो फैमिली या उनकी जो की मर्जी देखी जाती है जब तक लड़का नहीं कंटिन्यू गाँव में भी देखा। Correct. तो ये शो आप माइंडसेट चेंज कर पाएगा, कितना चेंज कर पाएगा। कोशिश ये है, एंड अगर हम लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, एक आदमी का भी माइंडसेट अगर चेंज कर पाते हैं तो द वर्क इज़ डन। What you want to say, ma'am, regarding this I want to issue? say कि birth control should not be only
only one person's job or responsibility. Man should also take part in it, and he will not lose his virility. वो मर्द कम नहीं होगा, इनफैक्ट ज़्यादा मर्द होगा कि वो ऐसी स्टेप अपनी बीवी के साथ खड़ा रह के कहते हैं इनफ, अब और बच्चे नहीं चाहिए. विद अ 1.34 बिलियन पॉपुलेशन, दिस टॉपिक इज ब्यूटीफुल. यू हैव टू टच इट. मैम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट अगर वेल रिटन हो तो सोने पे सुहागा होता है. एंड फॉर्चुनेटली आवर राइटर्स, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड बहुत ब्यूटीफुली इसको पोर्ट्रे किया है. जैसे कि बहुत सीरियस टॉपिक को एक बहुत लाइट हार्टेड मैनर में पोर्ट्रे किया है. सो वी आर होपिंग. कुछ प्रैंक हुआ है आप लोगों में? अभी हो रहा है, लाइव हो रहा है, लाइव चल रहा है, इतना बड़ा प्रैंक है आपके सामने, देखिए ना. लाइव चल रहा है. एक मैं बताना चाहती हूँ. जब हम बनारस में बोल मत शूट कर खोल. रहे थे जब हम बनारस में शूट कर रहे थे तो एक बट वृक्ष का एक कोई बहुत बड़ा सीक्वेंस, इमोशनल सीक्वेंस था. तो बाकायदा हमने किसी हमने बट वृक्ष, एक आर्ट डायरेक्टर ने बहुत कमाल का काम किया वहाँ पे. तो वहाँ के लोकलाइज जो थे वो पूरा बाकायदा थाली वाली लेकर बट वृक्ष को प्रार्थना कर रहे थे. I was just saying that this is amazing. The art director has done a very good job, and if you see the superstition in India, it is quite how would I put it? This is rural India. Yeah, it is rural India. Thank you. एक आईडी चाहिए था. आए नए साल की शुरुआत करिए एस्ट्रोवानी के साथ. आपका नाम नाम पे नए साल के साथ शुरू. आई एम ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, शी इज गांव की काऊ. गाँव वाली बोल. पता चला. वाइट करना चाहिए. चाहो तो अगर मैं नहीं, माइक नहीं, होल्ड कर नहीं। सकता. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ, Congratulations for your new show. थैंक यू. Thank you. And, can you tell us about your character? अखिलेश पांडे जो मेरे किरदार का नाम है, एक छोटे से शहर का है वो, बनारस का है. बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का है. अपने परिवार से बहुत प्यार करता है वो. उसका एक ही सपना है कि उसके माँ और बाप हमेशा साथ में खुश रहे. लड़कियों से थोड़ा शर्माता है वो, थोड़ा नहीं बहुत शर्माता है, लड़कियों से बात ही नहीं करता है. बजरंग बली का भक्त है वो. तो ये जब मैं कहूँगा बजरंग बली का भक्त है तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती कि कैसा रहेगा वो एग्जैक्टली. इट्स वेरी मच लाइक इफ यू सी द मूवी बजरंगी भाईजान जो सलमान खान था, सिमिलर ऑन दोज लाइन्स एग्जैक्टली. Okay, ma'am, can you tell us? मेरा नाम है ईरा देसाई, मेरे कैरेक्टर का नाम. एंड ये ऐसी लड़की है कि आज की मुंबई की लड़की है, मुंहफट है, बिंदास है, किसी से भी पंगा ले लेगी है. एंड उसके पापा का एक सपना है कि वो डॉक्टर बने, और इसीलिए वो शी इज़ वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स इट. और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बट हो जाता है. अब एक डिस्ट्रैक्शन आ गया है, वो क्या है एंड ऑल यू विल गेट टू नो दैट. अब हानिकारक है तो वो तो उसके हरकतों से पता चल ही जाएगा. कितनी तैयारी की आप लोगों ने अपने कैरेक्टर के लिए? आप एक आई वॉज प्रीटी मच कन्विंस्ड विद द स्टोरी एक्चुअली. तो वो कहानी तो बहुत ही अच्छी है इसकी, जो जिस तरीके का वो मैसेज ऑडियंस को दिखाना चाहती है. तो इसको लेकर मैं काफ़ी कन्विंस था. द ओनली थिंग आई हैड टू वर्क ऑन वाज जो यूपी का जो उसका डायलेक्ट है वो आज से पहले कभी मैंने निभाया नहीं है. तो उस पर थोड़ा काम करना था, उस पर थोड़ी रिसर्च करनी थी. तो बस उसी पे काम किया है मैंने. आपको कितना मुश्किल रहा इस कैरेक्टर को निभाना? ज़्यादा नहीं, बस मेरी गुजराती बीच बीच में एक दो डायलॉग्स आ जाते थे, तो वो ये है और भी है गुजरात, मतलब एक और एडी भी है, तो उनसे मैं पूछ लेती हूँ. एंड आई थिंक एम आई गिविंग जस्टिस टू माई गुजराती थिंग. यस ऑफ कोर्स. ये 2 पंचेस है इसके, जो बका, समथिंग लाइक दैट. सो या सो प्रीटी गुड. या ऑफ कोर्स यस. कुछ प्रैंक हुआ आप दोनों के बीच में या शूट हुआ होगा पीछे? हम काफ़ी व्यस्त हैं अपने काम से. ये सब चीज़ें अभी तक तो हुई नहीं हमारे साथ, बट डेफिनेटली यस, आगे जाकर अभी तो शुरुआत हुई है, तो बहुत सारी कभी ना कभी तो हो ही जाएगा. ओके, आपका कॉस्ट्यूम के बारे में जानना चाहूँगा. आपने टीका लगाया है, तो ये क्या शो के लिए है? मैं बजरंग बली का भक्त हूँ. तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो जब कसरत करता हूँ उसके बाद मैं नहा धो के बजरंग बली के जो मंदिर होता है वहाँ पे जाके उनकी पाठ जो हनुमान चालीसा पढ़ के टीका लगाता हूँ. तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है कैरेक्टर का. तो दैट्स द रीज़न है कि टीका है. जैसे कि आप इंस्पिरेशन है डॉक्टर बनने के लिए, तो किस तरह का कैरेक्टर है? पढ़ाकू लड़की है या मस्ती करने वाली भी है? और मस्ती करने वाली भी है,
तो पढ़ाई फोकस रहते ना मस्ती हाँ फोकस एकदम नोटी टाइप है ना, नहीं ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये तो एकदम बिंदास आज की लड़की है, बट पता नहीं डॉक्टर कैसे बन रही है और बन रही है भाई, स्मार्ट भी है। नसबंदी को लेके है टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट इशू है, तो कुछ क्या कहना चाहिए? ये अच्छी बात है कि टेलीविज़न, इंडियन टेलीविज़न पर पहली बार ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। इसको बहुत ही हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ा एट द सेम टाइम एक कहानी भी है जो हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनसे रिलेटेड एक कहानी भी इसमें जुड़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंगेज करेगी ऑडियंस को, और एक हमारे जो जितने भी ऑडियंस है सबके जो परिवार में जो मेल सदस्य होता है उनको एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि उनका काम सिर्फ मंच को आगे बढ़ाना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो ज़्यादा मायने रखती है, जैसे परिवार को प्रेम करना, उनका ख्याल रखना, एक अच्छे इंसान बनकर रहना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। आखिर में क्या कहना चाहिए दर्शकों के लिए, कब से शुरू होने जा रहा है शो? हमारा शो शुरू हो रहा है 4 दिसंबर से रात को 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन NTV। यस, आप ज़रूर देखिएगा NTV पर हमारा शो मेरी हानिकारक बीवी, मंडे टू फ्राइडे 10 PM। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर